नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक होंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि शिक्षक और प्रबंध तंत्र किन किन समस्याओं को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। पिछले वीडियोज को आपने देखा, अगर नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है फिर से उन्हें देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जब आप शुरू से कोई समस्या समझेंगे तभी उसका समाधान समझ में आएगा। शिक्षक को समझना होगा कि जब हम निजी संस्था में अध्यापक होते हैं, किसी निजी संस्थान में अध्यापक होते हैं, तो उस निजी संस्थान का कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मालिक होता है जो उसकी सैलरी देता है। और जब मालिक होगा तो हमें उसकी मनोदशा के अनुसार व्यवहार करना ही होगा। यह शिक्षक को समझना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि मालिक का व्यवहार अर्थात मैनेजमेंट का व्यवहार किस तरह, किस समय कैसा है, उस अनुसार हमें व्यवहार करना है। अगर वह हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उस समय हमें शांत रहना है। हमारे अनुकूल व्यवहार करता है तब हमें उन चीज़ों को शेयर करना है। मैनेजमेंट अर्थात मैनेजर या मालिक जब अध्यापक से अतिरिक्त समय मांगता है तो अतिरिक्त समय हमें देना है, क्योंकि हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं, हम उससे सैलरी ले रहे हैं। सबसे पहले बात बिगड़नी यहीं से शुरू होती है। मैनेजमेंट चाहता है कि छुट्टी के बाद थोड़ा सा समय अध्यापक उसे दे, लेकिन छुट्टी के बाद अध्यापक को सिर्फ और सिर्फ घर जाने की जल्दी रहती है, जो उचित नहीं है। हर समय उचित नहीं है। इमरजेंसी है यदि तो आप जा सकते हैं, लेकिन यदि मैनेजमेंट चाह रहा है कि आप 10-5 मिनट रुके तो आप रुक जाएं, उससे आप मनमुटाव की स्थिति से बच जाएं। मैनेजमेंट अगर आपको अध्यापन से इतर कुछ कार्य बताता है, एक दो बहुत बड़े कार्य तो आपको नहीं बताएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेन उद्देश्य आपका अध्यापन का है। अध्यापन से इतर भी अगर कोई कार्य बताए जाते हैं तो उनको भी सहर्ष करें। इससे क्या होगा, आपके संबंध मैनेजमेंट से मधुर होंगे। मैनेजमेंट के अनुसार ही आपको बिहेव करना है, क्योंकि मैनेजमेंट, मैंने ऊपर बताया, मैनेजमेंट ही आपको सैलरी देता है। ध्यान ये रखें, सैलरी के पॉइंट पर भी बिगड़ती है मैनेजमेंट से। यदि आपको पता भी चल जाता है कि किसी अन्य अध्यापक की आपसे ज़्यादा सैलरी है, मैनेजमेंट के विद्यालय में अक्सर ऐसा होता है, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, किसी की सैलरी बहुत कम होती है। तो इस पॉइंट पे कभी भी ना बिगाड़ें। सैलरी तो घटती बढ़ती रहती है, आपको अपनी नौकरी रखनी है, आपको अपना कार्य सही रखना है। सैलरी प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर लेट हो जाया करती है। यदि इंटरव्यू के समय आपसे 5 तारीख को कहा है तो वो 10 भी हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी। 5 तारीख के बाद अपनी व्याकुलता जाहिर न करें। विशेष ध्यान रखें कि जब सैलरी शिक्षक बार बार मांगता है तो वो शिक्षक मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं खटकता है। अन्य शिक्षक सैलरी नहीं मांग रहे हैं, यह शिक्षक क्यों अपनी सैलरी मांग रहे हैं, इस चीज पर भी ध्यान देना है। प्रबंधक का जब मन सही हो, आपके प्रति प्रसन्नता लग रही हो, उस समय आप अपनी एक तो जरूरत को वो जाहिर कर सकते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट को लगे कि आपको सैलरी की आवश्यकता है। उस समय आपके प्रति मैनेजमेंट को नाराजगी नहीं होगी और वह आपके संदर्भ में अनुकूल ही कार्य करेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रबंधक की इच्छा मन देखकर ही व्यवहार करना है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपना मुख्य उद्देश्य यानी अध्यापन को छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की जी हजूरी में लग जाए। ऐसा करने से भी छात्र हित प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को पर भी प्रभाव पड़ेगा जो आप लेकर चल रहे हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो मैनेजमेंट की आवश्यकताएं हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। अपना हित तो करना ही है, लेकिन छात्रों का हित सर्वोपरि है। जैसा कि मैंने बताया था, ये श्रृंखला सिर्फ छात्र के हित को लेकर शुरू हुई है। छात्र हित सर्वोपरि है। शिक्षा के लिए हम और आप, मैनेजमेंट, शिक्षक कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। उस उत्तरदायित्व को हमें नहीं भूलना है।
इस उत्तरदायित्व को लेकर चलना है। छात्र अगर प्रभावित होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, और जब समस्याएं होंगी तो फिर आप भी उनसे प्रभावित होंगे। मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने के साथ ही आपको अपने स्टाफ के साथ भी बनाकर चलना होगा। मैनेजमेंट की अगर आप बात सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैनेजर आपको प्राथमिकता देगा, विद्यालय का प्रधानाचार्य भी आपको प्राथमिकता देगा। जब आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आप स्टाफ से दूरी बना लेंगे तो स्टाफ को कहीं ना कहीं लगेगा कि आप उसकी चुगलखोरी कर रहे हैं। चुगलखोरी शब्द थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो मैनेजमेंट को, स्टाफ को लगेगा कि आप निश्चित ही मैनेजर से स्टाफ की बुराइयां कर रहे हैं और इस तरह से मनमुटाव उत्पन्न होना जाहिर है। एक चीज आपको अपनी तरफ से भी समझनी होगी कि स्टाफ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके लिए पूरा शिक्षक, पूरा स्टाफ ही है। उसके लिए सारे शिक्षक लास्ट में बराबर होंगे, किंतु आप शिक्षकों के बुरे हो जाएंगे। आपको ध्यान यह भी रखना है कि आपको अन्य स्टाफ की कमियां चुपचाप अकेले मैनेजमेंट को नहीं बतानी। यदि आप ऐसा करते हैं, धीरे धीरे सभी स्टाफ की कमियां बताएंगे। हो सकता है आप अपनी जगह पर सही हो, स्टाफ की कमी सही बता रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट की नज़र में आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप जो है अपने नंबर बढ़वाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, पूरे स्टाफ की गलतियों को इंगित करा रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ भी कदापि नहीं है कि आप कमियों को नज़रअंदाज कर दें। कमियों को नज़रअंदाज भी नहीं करना है। करना क्या है, किस तरह से बताना है। प्रत्येक मैनेजमेंट महीने में एक मीटिंग अवश्य रखता है, और जिस दिन वो बैठक हो, मीटिंग हो, उस दिन आपको लगता हो जो कमी बताने लायक है, वह कमी उस मीटिंग में उस शिक्षक के सामने अवश्य बताएं मैनेजमेंट को, जिससे कि मैनेजमेंट भी उस शिक्षक पर चुपचाप कार्यवाही नहीं करेगा, उसको सुधरने का मौका देगा। और वो शिक्षक भी हो सकता है आपके प्रति कुछ गलत सोचे, लेकिन वह अपनी कमी को सुधारने का निश्चित ही प्रयास करेगा, जिससे कि विद्यालय का हित होगा, संस्था का हित होगा, छात्रों का हित होगा और आपके स्वयं का भी हित होगा। जब आप मीटिंग में किसी अन्य शिक्षक की कमी को बताएंगे तो उस शिक्षक का भी ये दायित्व है कि वह अपनी कमी को सुधार करने का प्रयास करे, न कि मैनेजमेंट और उस शिक्षक से वैमनस्य बनाए, जो कि झगड़े की स्थिति में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा विद्यालयों में गुटबाजी चलने लगती है, स्टाफ अलग अलग रहने लगता है, दूर दूर रहने लगता है, 4 अध्यापक इधर बैठे हुए हैं, 4 अध्यापक उधर बैठे हुए हैं। इससे भी संस्था का और छात्रों का कभी हित नहीं हो सकता है। छात्रों का, संस्था का और स्वयं का हित तभी होगा जब आप इस तरह की गुटबाजी से दूर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। याद रखें, हर समय किसी न किसी शिक्षक की अगर आप गलती बता रहे हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, आपके नंबर घटेंगे। कुल मिलाकर यदि हम मैनेजर के साथ अपना 100% दे रहे हैं तो हमें अपने स्टाफ यानी कि अन्य शिक्षकों के साथ भी अपना 100% देना होगा, सभी के साथ मिलकर ही रहना होगा। हमें यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि मैनेजमेंट की दृष्टि में सारे शिक्षक समान हैं, एक हैं, और जब किसी शिक्षक के हित की बात आएगी तो मैनेजमेंट की दृष्टि में सारे शिक्षक समान होंगे। कोई बहुत ही गलत शिक्षक कर रहा है तो वही मैनेजमेंट की दृष्टि में गलत होगा और उसी के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि शिक्षक को मैनेजमेंट के प्रति, छात्र के प्रति, कक्षा शिक्षण में और अन्य अध्यापकों के प्रति अपना एक दायित्व है, निश्चित दायित्व है, निश्चित दायरा है, जिसे उसे पूरा करना होगा। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना है, आजकल डिजिटल युग है, हम लोग मोबाइल पर समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, यह भी नहीं करना है।
मोबाइल का प्रयोग करते हुए यदि विजिट कर रहा है प्रधानाध्यापक या मैनेजमेंट कक्षाओं में भ्रमण कर रहा है, देख रहा है, उस समय यदि आप फोन पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो वह चीज मैनेजमेंट को सही नहीं लगेगी। मैनेजमेंट को सही नहीं लगेगी और जाहिर सी बात है, जब आप मोबाइल पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो छात्रों का भी हित हो रहा है। इसलिए छात्र हित, संस्था का हित और अपना हित, इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी इन कमियों को दूर करना होगा, जिससे कि समस्याएं खड़ी ना हो और अगर खड़ी हो जाए तो उनका समाधान भी हो जाए। आगे आने वाले वीडियो में मैं मैनेजमेंट के लिए कुछ मैनेजमेंट के कार्यों को बताऊंगा, जिससे कि शिक्षक को मैनेजमेंट से जो दिक्कतें होती हैं। अगले वीडियो में मैनेजमेंट की कार्यशैली पर टिप्पणी करूंगा। कमेटी को किस तरह की कार्यशैली करनी चाहिए, शिक्षक के प्रति क्या होना चाहिए, शिक्षक के प्रति उसका क्या दायित्व है, छात्रों के प्रति भी मैनेजमेंट का भी दायित्व होता है। यह नहीं है कि शिक्षकों के प्रति उत्तरदायी है, आपको भी मैनेजमेंट के प्रति कुछ उत्तरदायी होना है। आपने समय सारणी बना दी और शिक्षकों को दे दी, फिर कार्य शिक्षकों का हो गया, ऐसा नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही इस पूरे चैनल का उद्देश्य यही है कि संस्था का हित किस तरह से हो, छात्रों का हित किस तरह से हो और अध्यापकों की समस्या का समाधान किस तरह से हो सके। केवल इन्हीं उद्देश्यों को लेकर इस चैनल का निर्माण किया गया है। इन वीडियोज को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो में कहीं कोई समस्या हुई हो, कहीं कुछ गलत है या कहीं कुछ सही है, तो उसके लिए कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे कि उस कमी को सुधारा जा सके। इस चैनल को, इन वीडियोज को भविष्य के शिक्षकों को भी देखना है, जो आगे चल के बीटीसी, बीएड या जो भी कर रहे हैं और शिक्षण को अपना व्यवसाय बनाना चाह रहे हैं, उनको भी इन वीडियोज को देखना चाहिए, ताकि जो आगे उन्हें समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं उनका समाधान हो। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अपना स्नेह बनाए रखिएगा, वीडियोज को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और अपने शिक्षक समूह के ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिएगा, मैनेजमेंट ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हो सकता है आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।